नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज 14 मई 2020 आज के दिन हम लोग एफएमसीजी सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्वालिटी लिमिटेड। जी हाँ, आज हम क्वालिटी लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इस शेयर के बारे में डिस्कस क्यों करने वाले हैं, क्योंकि इस शेयर पर मेरी बहुत पहले से नज़र है और एक समय था अप्रॉक्स 2017-2018 में जो इसका शेयर ट्रेड होता था अप्रॉक्स 150-140 रुपीज़ पर इसका शेयर ट्रेड होता था। लेकिन अभी करंटली इसकी शेयर की प्राइस अप्रॉक्स 2 to 3 रुपीज़ के बिटवीन ही ट्रेड हो रही। तो उस रीज़न को जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। बिजनेस में तो बहुत दम था इस कंपनी के, क्योंकि इसके पास बहुत सारा काम था। एफएमसीजी सेक्टर की है ये कंपनी, तो इसके पास काम तो बहुत सारा था ही, लेकिन तब भी ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। ऐसा क्यों है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि इसको जो मैनेजमेंट है उस कारण से हम लोग को ऐसी गिरावट देखने को मिली। इसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे पीछे, और हम देखेंगे कि जो बिज़नेस है इसका बिज़नेस मॉडल वो कैसा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसकी अभी जो अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है कि इसको जो हल्दीराम है उसने एक्वायर करने के लिए बिड डाली है, तो उसकी बिड को हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे उस न्यूज़ को कि उसकी बिड कितने रुपीज़ की है। और अगर हल्दीराम की जो बिड है वो अप्रूवल हो जाती है तो इस शेयर का क्या होगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपके जो शेयर्स हैं उनका क्या होगा, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और देखेंगे थर्ड पॉइंट में कि आपको इस शेयर्स में अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो जो क्वालिटी लिमिटेड है उसकी इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1992 में। किस नाम से? क्वालिटी डेयरी लिमिटेड के नाम से। बाद में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, फिर इसका एकीकरण हुआ था किसी यूनिट से, क्वालिटी आइसक्रीम इंडिया लिमिटेड के नाम से। मतलब पहले इसकी जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था क्वालिटी डेयरी लिमिटेड से, फिर इसकी स्थापना हुई थी क्वालिटी आइसक्रीम इंडिया लिमिटेड के नाम से, जिसको बाद में एक्वायर कर लिया गया था किसने? दिंगारा फैमिली ने 2002 में। फिर आगे देख लेते इसकी और इन्फॉर्मेशन की। जो क्वालिटी है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, मतलब अपनी जो सेक्टर की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, विच आर न्यू रेंज ऑफ द इनोवेशन प्रोडक्ट एंड इंजॉइंग अ लार्ज प्रेजेंट इन नॉर्थ इंडिया। मतलब जो इसकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है नॉर्थ इंडिया में, इसकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब प्रोडक्ट उधरी पर सबसे ज़्यादा इसके मिलेंगे आपको क्वालिटी लिमिटेड कंपनी के। अब चलिए इन्फॉर्मेशन को देख लिया, अब चलिए और आगे देख लेते हैं। तो इसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को देखते हैं। तो क्वालिटी हैज़ अ वेरियस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट विद अ कैपेसिटी टू हैंडल अराउंड 3 मिलियन लीटर ऑफ मिल्क पर डे। मतलब जो इसकी कैपेसिटी है अप्रॉक्स 3 मिलियन लीटर्स मिल्क पर डे ये प्रोसेसिंग करती है। और आगे देख लेते हैं। करेंटली क्वालिटी है 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड एट फलवार हरियाणा, बुलंदशहर यूपी, सहारनपुर यूपी, झरार यूपी, सीतापुर यूपी एंड अजमेर राजस्थान। मतलब इसके पास अभी 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि 6 जगह लोकेटेड हैं। 4 हैं यूपी में, एक है हरियाणा में और एक है राजस्थान में। फर्दर क्वालिटी हैज़ एन इंटेंसिव नेटवर्क ऑफ द मिल्क चिलिंग सेंटर सिचुएटेड अक्रॉस राजस्थान। मतलब जो क्वालिटी है उसके पास एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है मिल्क चिलिंग सेंटर्स का, जो कि सिचुएटेड है राजस्थान, यूपी, पंजाब एंड हरियाणा में, फॉर द डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसर। मतलब आप शॉर्ट में समझिए इसको कि इसके पास जो क्वालिटी लिमिटेड कंपनी उसके पास एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है किसका? चिलिंग सेंटर्स का, जो कि राजस्थान, यूपी, पंजाब में प्रेजेंट है। और ये सीधा मिल्क कलेक्ट करती हैं और डायरेक्ट उसी सेंटर पर लाती हैं। उधर पर इस मिल्क की चिलिंग होती है। चिलिंग आप समझ गए होंगे कि इसमें अप्रॉक्स इस मिल्क को 10 डिग्री सेल्सियस के कम पर रखा जाता है और उसकी जो बैक्टीरिया की प्रेजेंट को चेक किया जाता है इसमें। वो सब इसकी चिलिंग की प्रोसेस आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो इसका जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है चिलिंग सेंटर्स का। अब चल इसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को देख लिया, अब आगे देख लेते हैं। टू इनहेंस द प्रोक्योरमेंट ऑफ होलसम गुड्स क्वालिटी मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम द मिल्क प्रोड्यूसर। मतलब ये डायरेक्टली फार्मर से मिल्क अपना ले लेते हैं। क्वालिटी हैज़ इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट नेटवर्क इन हरियाणा। इन लोगों ने अपना जो नेटवर्क है उसको इंक्रीज़ किया है हरियाणा, वेस्ट यूपी, पंजाब एंड राजस्थान में। मतलब ये चारों जगह इसके जो सेंटर है उधर पे इसने अपना जो मिल्क सेगमेंट है, मतलब इसने अपना जो नेटवर्क है मिल्क का फार्मर्स से, उसको इंक्रीज़ किया अपने नेटवर्क को। आगे देख लेते हैं। तो जो मिल्क प्रोड्यूसर है मतलब फार्मर्स हैं वो सप्लाई करते हैं मिल्क को सीधे क्वालिटी ब्लेज मिल्क कलेक्शन। मतलब एक हर एक ब्लेज में जहाँ से इनका नेटवर्क है उधर उस विलेज में एक क्वालिटी मिल्क कलेक्शन सेंटर होता है। उधर पे फार्मर्स आके मिल्क को देते हैं। उधर से फिर जो मिल्क आता है वो कहाँ पे आता है? चिलिंग सेंटर्स में आता है। चिलिंग सेंटर्स में इसकी चिलिंग की प्रोसेस होती है, जो मैंने आपको पीछे बता दिया। अब चलिए इतना तो देख लिया, अब आगे देख लेते हैं। क्वालिटी हैज़ एडॉप्टेड अ प्रोड्यूसर सेंट्रिक अप्रोच टू बाय रॉ मिल्क बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ मिल्क। मतलब इन लोग एडॉप्ट कर लेते हैं किसको? जो विलेज में छोटे छोटे वो रहते हैं ना सेंटर्स, मिल्क सेंटर्स, उनको ये लोग और अप्रोच कर लेते हैं। इनके पास अपना वो तो है सेंटर, जिन जिन विलेज में होगा इनका कलेक्शन सेंटर वो तो है, लेकिन उसके बावजूद ये अडोप्ट कर लेते हैं किसको? प्रोड्यूसर सेंट्रिक्स को अप्रोच कर लेते हैं। उधर से फिर वो क्वालिटी मिल्क को बाय करते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वालिटी हैज़ बीन practicing a transparent system for purchasing based on testing the milk quality through a highly efficient automatic milk collection unit to build confidence among milk producer।
वो ही सब है कि क्वालिटी मिल्क ये कलेक्ट करते हैं मेनली फार्मर्स से। फार्मर का इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और ज़्यादातर विलेज में इनके सेंटर्स हैं। अगर जिन जिन विलेज में इनके सेंटर्स नहीं है तो उन विलेज में अगर कोई मिल्क कलेक्ट करता है, मतलब एक सेंटर रहता है, उधर से लोग फिर अपना मिल्क अडॉप्ट कर, उन लोगों को इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया तो उधर से ये मिल्क ले लेते हैं उनका। अब चलिए, इससे तो आप एक बार समझ गए होंगे कि जो क्वालिटी लिमिटेड कंपनी है उसका बिजनेस ज़्यादातर जो फैला है वो हरियाणा, वेस्ट, उत्तर प्रदेश, पंजाब है, राजस्थान, मतलब दिल्ली, 4 जगह इसका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा फैला है। बाकी सब जगह फैला है लेकिन इन 4 जगह इसका जो मेन फोकस है, मतलब मेन बिजनेस इन 4 जगह इसका फैला है। बहुत सारा नेटवर्क इनका इसी 4 जगह पे है। और आपने इसकी जो बिजनेस मॉडल है उसको भी समझ लिया कि ये मिल्क कलेक्ट करते हैं। छोटे छोटे जो विलेज में सेंटर्स होते हैं इनके भी हैं कुछ और बाकी नहीं भी हैं, तो उन लोग से अप्रोच कर लेते हैं उनको और उनसे मिल्क कलेक्ट करते हैं और क्वालिटी मिल्क कलेक्ट करते हैं और उनकी चेकिंग होती है। बाद में जब मिल्क आता है उसको चिलिंग की जाती है। चिलिंग के बाद इन लोग फिर कंपनी में ले लेते हैं। उसके बाद इन लोग बाकी सारी प्रोसेस करते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसका बिजनेस मॉडल तो समझ ही गए होंगे। अब इसके ब्रांड्स को देख लेते हैं क्या क्या ब्रांड से प्रोड्यूस करता है, बनाता है। तो ओवर द ईयर्स क्वालिटी हैज़ बीन कर्निंग आउट क्वालिटी एंड इनोवेशंस डेली प्रोडक्ट टू द इंडियन मार्केट। द कंपनी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोसेसर एंड हैंडलर्स ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन इंडिया। मतलब मेनली इनका जो काम है वो डेयरी प्रोडक्शन करता है, जैसे मिल्क हुआ और लोग को अभी हम नीचे और देखेंगे वो। तो ये किस सेक्टर की, एफएमसीजी सेक्टर की मेनली जो इसका वर्क है इंडिया में 4 जगह है और क्या का वर्क करती है, डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका। तो चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इट मेनली मार्केट एंड सेल्स प्रोडक्ट्स अंदर दी अम्ब्रेला ब्रांड। मतलब ये अम्ब्रेला ब्रांड्स के अंदर अपने जो मार्केट्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये सेल करती है, उनकी मार्केटिंग करती है। किस ब्रांड्स के नाम से, जो है डेयरी बेस्ट के नाम से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। क्वालिटी मैन्युफैक्चर्स वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी ये डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें हैं लो कोलेस्ट्रॉल घी, प्योर काउ घी, बटर, इंटेंट डेयरी क्रीमर्स, डेयरी मिक्स, स्क्रीम्ड होल मिल्क पाउडर, मिल्क इन पाउच, कर्ड और पनीर, लस्सी, बहुत सारी ये प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने इसकी इन्फॉर्मेशन को देख लिया, इसकी जो बिजनेस मॉडल है उसको देख लिया, उसके ब्रांड्स को देख लिया क्या क्या बनाते हैं। अब चलिए मार्केटिंग के बारे में डिस्कस कर लेती है, कंपनी अपने ब्रांड्स का मार्केटिंग कैसे करती है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वालिटी इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन इंस्टीट्यूशनल बिजनेस सेगमेंट बाय सप्लाइंग टू लीडिंग एफएमसीजी ब्रांड्स। ये एफएमसीजी ब्रांड्स का सप्लाई करती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, रिलीजियन इंस्टीट्यूशनल्स को एंड रिटेलर चेन्स सच एस ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, मदर डेयरी, कैडबरी, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, क्रीम बेल, ट्रिमुला, त्रिपति, देवस्थानम। ये सब इसके क्या है, रिटेलर चेन है। बहुत लंबी इसकी रिटेलर चेन है, आप देख सकते हैं इधर तक इसकी रिटेलर चेन है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, क्रीम बेल, त्रिमुला, तिरुपति, देवस्थानम और बहुत सारे इसके सब क्या है, रिटेलर चेन है। मतलब बहुत बड़ी आप देख सकते हैं रिटेलर चेन है। बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनी को ये सप्लाई करती है, जैसे एचयूएल हुआ, ब्रिटानिया हुआ, आईटीसी हुआ, मदर डेयरी हुआ, इन सभी को ये सप्लाई करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका बिजनेस जो सेगमेंट है वो कितना बड़ा है, कितनी सारी कंपनी को अपना जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करती है। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी एचयूएल, ब्रिटानिया, इन सभी को अपना जो प्रोडक्ट है वो भी सप्लाई करता है। तो बिजनेस तो इसका ठीक ठाक है, तगड़ा है, लेकिन तब भी जो कंपनी है उस पर इतना सारा डेब्ट आया कैसे, उसके बारे में हम लोग पीछे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने इसका जो बिजनेस मॉडल है उसको डिटेल में समझ लिया। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री ले लेते हैं क्वालिटी लिमिटेड कंपनी की। तो इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1992 में, इसको सर्टिफिकेट दिया गया था 1993 में, 1994 में इसका सेटअप हो गया था। अब चलिए और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने 1994 का तो देख लिया। अब 1999 में आते थे। जो क्वालिटी डेयरी इंडिया लिमिटेड है उसने एक सब्सिडरी स्टार्ट किया था जिसका क्या नाम था, क्वालिटी आइसक्रीम इंडिया, जिसमें वैरायटी मिलती थी डेयरी प्रोडक्ट्स की। और उसके जो ब्रांड्स है वो किस नेम से सेल होते थे, क्रीम काउंटी नेम्स का जो ब्रांड था उससे सभी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होते थे। चलिए अब 1999 को देख लिया। अब 2009 को देख लेते। तो जो क्वालिटी डेयरी है उसने पहले अपना जो डिविडेंड दिया था, कब दिया था, 2009 में। और एक और बात है इसमें 2009 में कि जो क्वालिटी डेयरी है उसके जो फेस वैल्यू है वो स्प्लिट हो गई थी 10 से 1। मतलब जो इसकी फेस वैल्यू पहले 10 हुआ करती थी वो 2009 में स्प्लिट होकर 10 से 1 हो गई। अब 2010 को देख लेते हैं। तो जो क्वालिटी डेयरी है उसने बोनस दिया था अपने जो शेयर्स का 5:7 का बोनस दिया। और दोस्तों इसने बोनस तो दिया ही था, साथ ही साथ इसने जो उसके नए प्रोडक्ट जिसका नाम क्या था, डेयरी बेस्ट घी, उसको भी लॉन्च किया था। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा 2010 के बाद 2012 में आते हैं। तो जो क्वालिटी डेयरी है उसने और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे अपने, जिसमें था पनीर, कर्ड और मिल्क। मतलब ये 3 प्रोडक्ट भी लॉन्च किए थे उसने 2012 में। अब 2013 की बात कर लें तो जो क्वालिटी डेयरी इंडिया लिमिटेड है वो चेंज हो गई थी किससे, क्वाल लिमिटेड से क्वालिटी लिमिटेड। मतलब उसने अपना नाम चेंज कर लिया था क्वाल लिमिटेड से क्वालिटी लिमिटेड। अब आगे देख लेते हैं 2014 में बोर्ड ऑफ डायरेक्शन रिकमेंडेशन और डिविडेंड, वही डिविडेंड दिया था, रिकमेंडेशन हुआ था डिविडेंड का 10% का। तो चलिए दोस्तों, अब 2016 की बात कर लेते हैं। इधर पे इसकी जो मेन है हिस्ट्री वो स्टार्ट होती है, क्योंकि इधर ही से इसके ऊपर वो डेब्ट है वो आना स्टार्ट हो गया था, डेब्ट का बर्डन। और यही एक पॉइंट है, यही हिस्ट्री है जिस कारण से ये कंपनी इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में गई है। तो चलिए देख लेते हैं। जो क्वालिटी है उसने गेन किए थे अप्रॉक्स 520 करोड़ रुपीज़ कैपिटल इन्फ्यूजन से। किसने किया था इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन, KKR इंडिया, जो एक प्राइवेट फर्म है,
इसने क्वालिटी लिमिटेड में अप्रॉक्स 520 करोड़ रुपीज़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया था, अब जिस कारण से ये इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में आई। ये दोस्तों अब जो क्वालिटी लिमिटेड है वो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में कैसे है इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो KKR प्राइवेट फर्म है उसने इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन किया था अप्रॉक्स 520 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। ये इसने कैपिटल क्यों लिया था क्वालिटी लिमिटेड ने, क्योंकि ये अपने जो बिजनेस को उसको एक्सपांड करना चाहती थी, फैलाना चाहती थी। लेकिन बाद में इसका हाल ये हुआ कि इसका जो बिजनेस है वो तो फैल गया, लेकिन जो इसकी सेल्स है उसमें कम लोग को कमी देखने को मिली, जिस कारण से जो इसका प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस में कन्वर्ट होता चला गया, लगातार ही लॉस झेलती रही और डेब्ट भी इसका बढ़ता चला गया, जिस कारण से ये अपने जो कैपिटल लिया था किससे, KKR फर्म से, वो चुकाने में असमर्थ हो गई, जिस कारण से जो KKR जो प्राइवेट फर्म है उसने इसके खिलाफ पिटीशन फाइल कर दिया NCLT ने। तो अब चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में कैसे है, KKR फर्म के द्वारा इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में लाई गई। चलिए इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो नवंबर 2019 की बात है, जो COC कंपनी ऑफ क्रेडिटर्स ने रिजेक्ट कर दिया था जो हल्दीराम स्नैक्स ने बिड लगाई थी अप्रॉक्स 142 करोड़ रुपीज़ की इसके रेजोल्यूशन प्लान के लिए, मतलब इसको एक्वायर करने के लिए अप्रॉक्स 142 करोड़ रुपीज़ की हल्दीराम स्नैक्स ने जो बिड लगाई थी वो COC द्वारा रिजेक्ट हो गई थी। और इसकी जो इस बिड के फेवर में अप्रॉक्स 40% की वोटिंग आई थी। और कितनी वोटिंग चाहिए रहती है एक बिड को अप्रूवल होने के लिए, अप्रॉक्स 66% की वोट चाहिए रहती है एक बिट को अप्रूवल होने के लिए। और जो क्वालिटी लिमिटेड है उसके ऊपर जो टोटल डेब्ट है अराउंड है 1900 करोड़ रुपीज़ का, तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही डेब्ट है। और बिट कितने की आई थी, मात्र 142 करोड़ रुपीज़ की। तो इसी कारण से जो बिट है वो अभी अप्रूवल नहीं मिल पाया था उसको कंपनी ऑफ क्रेडिटर्स का। और आगे देख लेते हैं अब। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा है जो हल्दीराम स्नैक्स है उसने कितने की बिड लगाई थी, अप्रॉक्स 142 करोड़ रुपीज़ की, जिसको कंपनी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूवल नहीं किया था, डिसअप्रूवल कर दिया था। उसके बाद फिर से उसने एक रिवाइज बिल लगाई, मतलब दोबारा फिर से उसने बिड लगाई, अप्रॉक्स 145 करोड़ रुपीज़ का ऑफर दिया है हल्दीराम स्नैक्स ने इसको एक्वायर करने के लिए, क्वालिटी लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए, जो कि एक डेब्ट रिटर्न टेली फर्म है। और आगे देख लेते हैं। द NCLT's दिल्ली बेस्ड ब्रांच हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान बाय अनदर 3 वीक्स एंड डायरेक्टेड, ये 2019 की बात है। तो जो NCLT ने उसने 3 सप्ताह और बढ़ा दिया था इसकी मीटिंग को। और अभी हम बोल सकते हैं कि अभी जो इसकी जो इंसॉल्वेंसी है रेजोल्यूशन की प्रोसेस है अभी वो कंप्लीट नहीं हुई अभी तक, 2020 तक भी। चलिए अब और आगे देख लेते हैं। अर्लियर द लेंडर्स ऑफ क्वालिटी हैज रिजेक्टेड द ₹142 करोड़ बिड ऑफ हल्दीराम स्नैक्स, मतलब जैसा कि COC ने रिजेक्ट कर दिया था 142 करोड़ रुपीज़ की बिड को, और इसके लेंडर्स क्वालिटी लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं उन लोगों ने भी इसकी जो बिड है उसको भी रिजेक्ट कर दिया था 142 करोड़ रुपीज़ की, जो कि ऑफर किया था हल्दीराम स्नैक्स ने। तो चलिए आगे देख लेते हैं। बिट इमर्ज एज अ सोले बिटर टू एक्वायर द डेब्ट रिटर्न टेलीफॉर्म, मतलब जो हल्दीराम है वो इमर्ज हो रहा है एज अ सोले बिटर, मतलब हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो हल्दीराम स्नैक्स है उसी का मन है कि इसको पूरा एक्वायर करने के लिए, जो क्वालिटी लिमिटेड है उसको एक्वायर करने के लिए और अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए। अभी जो हल्दीराम है उसके तो स्नैक्स का बिजनेस है ही, और अगर वो क्वालिटी लिमिटेड का भी इसको अप्रूवल मिल जाता है तो उसका जो बिजनेस है सेगमेंट है उनमें भी हम लोगों को और ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कंपनी किसकी, डेली प्रोडक्ट्स की, डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी है। तो जो हल्दीराम है वो भी अब डेयरी प्रोडक्ट्स में अब अपना हाथ आजमाएगा अगर इसको अप्रूवल मिल गया तो। हम मतलब हम बोल सकते हैं कि हल्दीराम अभी अपनी कोशिश कर रहा है कि इसको अप्रूवल मिल जाए हल्दीराम को क्वालिटी लिमिटेड को एक्वायर करने का। तो ये तो अच्छी न्यूज़ है क्वालिटी लिमिटेड के बारे में कि हल्दीराम चाह रहा है कि वो उसको एक्वायर करे। और हाँ, लोग एक बात भी बोल रहे हैं कि ये अगला आने वाला रुचि सोया है, जो क्वालिटी लिमिटेड है वो अगला आने वाला रुचि सोया जैसा शेयर बनेगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं रुचि सोया ने भी बैंकरप्सी जाहिर कर दिया था, उसकी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस हुई थी, जिसमें जो पतंजलि हैं, जो रामदेव बाबा की जो कंपनी है, उनने इसको एक्वायर कर लिया था, जिस कारण से जो इसका प्राइस है लगातार वो अपर सर्किट मारता चला गया, अपर सर्किट मारता चला गया। और आजकल जो इसकी ट्रेडिंग प्राइस है अप्रॉक्स 600 रुपीज़ की, ये शेयर ट्रेड हो रहा है, और वो भी FMCG की कंपनी थी। तो लोगों का मानना है अगर हल्दीराम स्नैक्स को अप्रूवल मिल जाता है क्वालिटी लिमिटेड को एक्वायर करने का, तो जो क्वालिटी लिमिटेड है वो अगला रुचि सोया शेयर हो सकता है, क्योंकि ये भी FMCG की कंपनी है और रुचि सोया भी FMCG की कंपनी थी, और जो हल्दीराम स्नैक्स है वो भी FMCG की सेक्टर में काम करता है। तो जिस कारण से जो क्वालिटी लिमिटेड है उसको भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो जिस कारण से लोगों का मानना है कि अगले आने वाला रुचि सोया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं कि अगले आने वाला रुचि सोया है। चलिए अभी तक हमने इसका जो बिज़नेस मॉडल है उसको देखा, इसकी मार्केटिंग को देखा और इसकी हिस्ट्री को देखा, और हमने देख लिया कि ये कैसे इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में आई है और हल्दीराम कैसे इसको एक्वायर करना चाह रहा है, सबको देख लिया। अब चलिए बात करते हैं इसकी आज की ट्रेडिंग सेशन में। जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था अप्रॉक्स 2.5 रुपीज़ था, और अब देखा गया अप्रॉक्स 4.17% का, मतलब स्टार्टिंग से ही इसमें अपर सर्किट लग गया था, और 0.1 रुपीज़ का इसमें अब देखा गया। अब वहीं 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं लगातार इसमें सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है और लगातार इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है लगातार 5 दिन से। आप देख सकते हो रिटर्न देख लेते 5 दिन की कितने दिए इसने, अप्रॉक्स 28% की रिटर्न दी है। जी हाँ, 28% की रिटर्न दे चुका है ये मात्र 5 दिन के अंदर। तो चलिए 1 मंथ की बात कर लेते तो आप देख सकते हो ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना रहा है और उसमें अपर सर्किट लगता गया और 2.8 रुपीज़ तक अपर सर्किट लगा, फिर लोअर सर्किट लग गया 2 रुपीज़ तक। मुझे लग रहा है इसका फिर से अपर सर्किट का सिलसिला जारी रहेगा अप्रॉक्स 2 रुपीज़ 80 पैसे से 3 रुपीज़ तक, क्योंकि शेयर है जो 1 मंथ में अप्रॉक्स 2 से 3 रुपीज़ के बिटवीन
बिटवीन ही ट्रेड हो रहा है, इससे ना नीचे गया ना ऊपर गया, मतलब इसकी रेंज इतने के बिटवीन में ट्रेड हो रहा है। वही 5 दिन की देख सकते हैं आप, 5 दिन में इसने 28% की रिटर्न दी थी, जो कि हमने पहले देख लिया। अब चलिए 6 मंथ की याद कर लेते, तो आप देख सकते हैं इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था 3 रुपीज़ के अब, मतलब 3.20 3.40 रुपीज़ था इसका हाईएस्ट जो ट्रेडिंग प्राइस। और आप देख सकते हैं लगातार इसमें हम लोगों को नीचे गिरता हुआ देखने को मिला, और अप्रॉक्स 1.35 रुपीज़ इसका जो नीचे लोएस्ट पॉइंट था, और उसके बाद इसने अच्छी रिकवरी दिखाई है। आप देख सकते हैं अभी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, अपर सर्किट लग रहा है इसमें लगातार। इसमें अपर सर्किट क्यों देखने को मिल रहा है हम लोगों को, इसका रीजन अभी हम लोग पीछे जानेंगे। तो चलिए अभी आपने देख लिया 6 मंथ तक का चार्ट, अब चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस शेयर में हम लोगों को अपर सर्किट क्यों देखने को मिल रहा है। इसका एक रीज़न है क्योंकि जो रिलायंस फ्रेश रहती हैं, रिलायंस स्टोर रहती हैं, उस पर इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेड होना स्टार्ट हो गए। इसका मतलब ये जान सकते हैं कि इसकी जो कंपनीज है वो अभी खुली हुई हैं और इसमें प्रोडक्ट्स ये बना रही हैं। चलिए पहले रीज़न को तो देख ले, दूसरी रीज़न की बात करें तो दूसरा रीज़न ये है कि जो हल्दीराम है वो इसको एक्वायर करना चाह रही है, जिस कारण से लोग भी इसमें अभी परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ऐसा मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि लोग मान रहे हैं अगला रुचि स्वयं शेयर बन सकता है। अब चलिए हम लोग ने 2 रीजंस को तो देख लिया, अब चलिए आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे देखा, जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था अप्रॉक्स 2.5 रुपीज़ था, और अब देखा गया अप्रॉक्स 4.17% का। वही ओपन की याद करें, ओपन ही है अपने अपर सर्किट में हुआ है, हाई भी अपर सर्किट था, लो भी अपर सर्किट था, मतलब कुछ चेंज नहीं है, और शुरू से हम लोगों को इसमें अपर सर्किट देखने को मिला। ये 52 वीक हाई की बात करें तो इसका जो 52 वीक हाई है अप्रॉक्स 6.1 रुपीज़ है। वहीं लो की याद करें तो अप्रॉक्स 1.25 रुपीज़ है, जो कि 31 मार्च में बना था। तो जो शेयर है उसने अपने लो से अच्छी रिकवरी दिखाई है अभी फिलहाल। तो इसका जो हाईएस्ट गया था अप्रॉक्स 2.8 रुपीज़ इसका हाईएस्ट था, फिर ये नीचे है अप्रॉक्स 2 रुपये तक आया, फिर इसका जो अभी शेयर ट्रेड हो रहा है अप्रॉक्स 2.5 रुपीज़ पर ये ट्रेड हो रहा है। और मुझे लग रहा है इस अभी ऊपर अपर सर्किट और लग सकते हैं इसमें अप्रॉक्स 2.8 रुपीज़ के बिटवीन या 3 रुपीज़ तक इसमें अपर सर्किट हम लोगों को अभी और देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अब चलिए बात कर लेते हैं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। तो मेरी फ़िलहाल है कि आप स्पेनिश स्टॉक जैसा स्टॉक हो गया है, अब कहाँ ये एक समय अप्रॉक्स 140 150 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब मात्र 2.5 रुपये पर ट्रेड हो रहा। तो मेरा मानना है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी इसका जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको सक्सेसफुल हो जाने दें, उसके बाद अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है मैं नई वीडियो में बना के बताऊँगा, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। और अगर हाँ आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके जो लेवल्स रहेंगे, तो ये शेयर हम लोग ने देखा है कि 2 से 3 रुपीज़ के बिटवीन ही ट्रेड हो रहा है, तो आप इसी के बिटवीन में इसमें परचेस करिएगा। अगर ये नीचे गिरे अप्रॉक्स 2.1 रुपीज़ या 2.2 रुपीज़ पर मिल जाता है, और इसको आप खरीद के 2.9 रुपीज़ तक बेच सकते हैं, तो मेरा मानना है। क्योंकि हम लोग ने देखा भी पीछे कि ये 1 मंथ के अंदर 2 से 3 रुपीज़ की बिटवीन ही ट्रेड किया। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें परचेस कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं। मैं आपको इसमें सलाह नहीं दूंगा। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जो क्वालिटी शेयर है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देख ली, बिजनेस मॉडल देख लिया, उसकी मार्केटिंग देख ली, उसकी हिस्ट्री देख ली, उसका हम लोग ने पूरा आज का डाटा देख लिया, और हमने ये देखा है कि इसकी जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होती है। चलिए इतने सारे पॉइंट्स को कवर करने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप किसी भी शेयर की और ऐसी इंफॉर्मेशन या फंडामेंटल्स एनालाइज कराना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं, हम उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ।